नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश के मंदिरों को भी फूल मालाओं और लाइटों से सजाया जा रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान शुरू भी हो चुके हैं, जो 22 जनवरी तक लगातार चलेंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम जन्मभूमि परिसर में साफ सफाई की गई। इसी के मद्देनजर लखनऊ के मंदिरों की भी साफ सफाई हुई और साज सज्जा का काम भी शुरू हो गया है। वहीं प्रभु श्री राम के सेवक हनुमंत धाम मंदिर को किस तरह से सजाया जाएगा, इसे लेकर हमारे संवाददाता ने हनुमंत धाम मंदिर के महंत राम सेवक दास जी से खास बातचीत की। इस मौके पर मैं हनुमंत धाम में मौजूद हूं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि 22 जनवरी को लेकर किस तरह की तैयारियां हो रही हैं मंदिरों में। आप मंदिर में आई हैं और किस तरह की तैयारियां मंदिर में आपको दिख रही हैं? बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं, काफ़ी अच्छी सजावट हो रखी है। भक्तों में बहुत ही श्रद्धा दिख रही है, बहुत ही बहुत शांति मिल रही है यहाँ पे। और 22 जनवरी का तो जो है उस हिसाब से घर में काफ़ी उत्साह है सबको, भक्तों को। हम लोगों को खुद ही है घर में बहुत अच्छे से तैयारियाँ कर रहे हैं, दीपक वगैरह जलाएंगे और जितना यही सब चल रहा है। और यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी सजावट हो रही है मंदिर में। आप खुद ही देख रहे हैं कितनी भीड़ हो रखी है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि आखिर मंदिर में इस समय जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को लेकर, उस मौके पर यहाँ लखनऊ में किस तरह की तैयारियाँ, मैम किस तरह की तैयारियाँ हैं मंदिरों में? मैं भोपाल से आई हूँ, मेरा मायका लखनऊ है, अवध में मेरी माँ रहती हैं और मैं एक राइटर हूँ। मेरी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और हमने इस अवसर पर अयोध्या में श्री राम के जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और रामलला की मूर्ति का विग्रह स्थापित होने जा रहा है 22 जनवरी को, उस उपलक्ष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक निकाली है। मेरे साथ सह संपादन में अमेरिका से रचना श्रीवास्तव है, जिनका मायका भी लखनऊ है। और विश्व के अनेक देशों में जहाँ भी राम भक्त हैं, राम जी के स्नेही हैं, उन्होंने अपनी अपनी रचनाएँ भेजी हैं। ये कॉफ़ी टेबल बुक है जिसमें पेंटिंग्स हैं रामलीला के ऊपर और बहुत सारे लेख हैं, रामलीला के संस्मरण हैं। तो हमारे पास पूरा विश्व कवर हो गया है। देखिए, आज हम गिने तो सूरीनाम, अमेरिका, कनाडा, नीदरलैंड, स्पेन, इंग्लैंड, दुबई, उसके बाद आइए श्रीलंका, नेपाल और जापान, रशिया, इंडोनेशिया, फिजी। तो जहाँ जहाँ रामवंशी यानी हमारे भारतवंशी गए हैं, उन्होंने अपने अपने लेख भेजे हैं। और ये पुस्तक एक अनोखी पुस्तक है और ये आज ही मुझे प्राप्त होने वाली है। इसको मैंने विधा प्रकाशन से प्रकाशित किया। मैम एक चीज़ ये बताइए कि मंदिरों में किस तरह की तैयारियां आपको देखने के लिए मिल रही हैं? इतना भव्य हम लोग का एक किस्मत है, या हम लोग का एक सौभाग्य है कि श्री रामलला पधार रहे हैं। और हर मंदिर, अब मैं हनुमान धाम में खड़ी हूँ, इतना खूबसूरत बहुत सुंदर मंदिर है श्री हनुमान जी का। बहुत सुंदर स्वच्छ परिसर है और भक्तों में बहुत उत्साह है, सजा हुआ है, रंग बिरंगे फूलों से सुशोभित है हनुमान जी। चलिए ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ भक्त मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि लखनऊ में अभी जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में चल रही है, उसको लेकर लखनऊ के मंदिरों में किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं जी। आप यहाँ लखनऊ यहाँ पर हनुमान धाम में आई हैं, किस तरह की तैयारियाँ आप यहाँ मंदिर में देख रही हैं? बहुत अच्छा तैयारियाँ देख रही हूँ। एक्चुअली मैं गुवाहाटी से हूँ, बाबा के दर्शन करने आए हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी राम मंदिर के बारे में तो मैं क्या बता, बहुत ही अच्छा हो रहा है अभी, बाकी सब अच्छा है। बाबा 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको लेकर पूरे भारत के मंदिरों को सजाया गया है। तो आप यहाँ हनुमान धाम में आई हैं, किस तरह की सजावट देख रही हैं और किस तरह आप, कैसा लग रहा है आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा सजावट है और बस बाबा की कृपा है। राम जी का मंदिर बन है तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, हनुमत धाम लखनऊ के प्राचीनतम हनुमत स्थानों में से एक स्थान है। आज ये बड़े भव्य रूप से यहाँ पर परिणित हो चुका है मंदिर के रूप में और लाखों भक्तों की यहाँ पर श्रद्धा जुड़ी हुई है। तो आज ये जो 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि के आधार से संपूर्ण विश्व में जो हम लोग राम जन्मोत्सव की एक नई परिकल्पना कर रहे हैं, मंदिर निर्माण की और उसकी व्यवस्था की, तो उस आधार से जन जन में, भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि अभी तो संपूर्ण विश्व के जनमानस में एक विशेष हर्ष है। तो उस हर्ष को हम लोग जो है इस मंदिर में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत विशाल भंडारा होने जा रहा है जो इस मंदिर की समिति के द्वारा आयोजित किया गया है। मतलब समझिए कि 10-11 कुंटल तो कहा गया है, बाकी उससे जितना भी बढ़ जाए।
तो लाखों भक्त यहाँ पर उस भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा, श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा भजन है, जप है, नाम जप है और विभिन्न प्रकार से जिसका जितना गुरु मंत्र है, जिसका जो गुरु मंत्र है, उस गुरु मंत्र के माध्यम से वो यहाँ पर बैठ करके जप करेगा, जिससे कि वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो हमारे भारतवर्ष को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हमारे यशस्वी जो है मोदी जी को, योगी जी को, वो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा हमारी सजावट के विषय में देखिए, हम लोग जो है पारंपरिक सजावट को विशेष महत्व देते हैं। तो उस आधार से मंदिर की तरफ से 1000 दीपक, मतलब 1100 दीपक का एक गुरुदेव की तरफ से हम लोग के लिए आदेश है। और उसके अलावा जितने भी भक्त हैं वो भी अपना कोई 11, कोई 21, कोई 51, कोई 108 इस तरह से दीपक लेकर के आ रहा है। वो अपनी व्यवस्थाएं मंदिर में लिखवा भी रहा है, बता भी रहा है। तो उस आधार से हम पूरे मंदिर को दीपमाला के 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसी को लेकर पूरे भारत में जितने भी मंदिर हैं, सारे मंदिरों को सजाया जा रहा है और वहाँ पर खास तरह के प्रोग्राम 22 जनवरी को किए जाएंगे। और इस समय मैं लखनऊ के हनुमंत धाम मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ हनुमंत धाम के गुरुजी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा। गुरुजी, प्राइम टीवी में सबसे पहले आपका बहुत स्वागत। गुरुजी, 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको लेकर पूरे भारत में जितने भी मंदिर हैं सबको उनके लिए खास आयोजन किया जाएगा। तो किस तरह का आयोजन यहाँ हनुमान धाम में? देखिए, हमारे यहाँ जो है आयोजन सुंदरकांड से शुरुआत होगी। सुंदरकांड का पाठ होगा, 11 हनुमान चालीसा का पाठ होगा। इसी तरह से क्रम लगा दिन भर, सुबह से लेके कई 8 बजे से 8 बजे आरती होगी हमारे यहाँ। सुबह की आरती 8 बजे होती है, 8 बजे से हमारे यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। सुंदरकांड होगा, फिर हनुमान चालीसा होगा, फिर हवन का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद में भजन, भगवान राम के जो भजन हैं, भजन लगातार चलते रहेंगे। इसके बाद में भंडारे की भी व्यवस्था की गई है, 10 कुंटल आटे की व्यवस्था की गई है और उसके साथ में तमाम चीज़ें रहेंगी। तो जो भी भक्त आएंगे सबके लिए व्यवस्था की गई है। उसमें किसी का ये नहीं कि ये रोक है। जो भी लोग आएंगे भक्त, सभी लोग यहाँ भोजन करेंगे और कीर्तन करेंगे और बैठेंगे। राम चर्चा भी होगी। और जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये एक बहुत हम लोगों के लिए तो एक इतना हर्ष का विषय है कि ये इसकी शब्द नहीं है जिसकी हम इतनी प्रशंसा कर सकें। क्योंकि 500 बरस से हमारे पूर्वज और हम लोग सभी लोग जो आज हैं वर्तमान में भी, सभी लोग संघर्ष करते चले आए हैं। इस संघर्ष का परिणाम अब देखने को मिल रहा है। गुरुजी, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री राम त्रेता युग में पैदा हुए, लेकिन अभी कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में भी त्रेता युग का एक मतलब लग रहा है। बिल्कुल माना जाएगा। देखिए, युग का जो परिवर्तन होता है तो समय अनुसार जो है, जैसे हम आप हैं, आज बचपन है फिर जवान, इसी प्रकार से जब अच्छे लोग हो जाते हैं, शास्त्रों में भी है कि जब अच्छा काम हो तो सतयुग हो गया, कुछ अनुचित कार्य हो कलयुग आ गया। तो ये सब में परिवर्तन, प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। आज ठंडक है, कल गर्मी आएगी, भी बरसात हो जाएगी। तो ये सतयुग का युग चल रहा है और सतयुग के युग में सत्य का ही बखान होता है। तो इस समय जो है सत्य का ही हर मुख से जनता है, साधु महात्मा धार्मिक जो भी लोग हैं, सब इस समय राम चर्चा में ही अपना मन लगा रहे हैं। किसी को देख लीजिए, सारे लोग भगवान की चर्चा में दिन और रात अपना समय बिता रहे हैं। और हर जो यहाँ के भारतवंशी लोग हैं, जो पूरे भारत में रहते हैं, भारत में रहने वाला पूरा भारतवंशी ही है, तो सब लोगों को प्रसन्नता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है अभी तक जो ये कह दे कि हम प्रसन्न नहीं हैं इससे। अब ये है कि कुछ राजनीतिक दल हैं, अपने अपने फ़ायदा नफ़ा नुकसान को देख करके कई किस्म की चर्चाएं करते हैं, लेकिन उस चर्चे का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि धर्म का एक इतना बड़ा स्तंभ है कि इन चर्चाओं का वहाँ तक हवा भी नहीं जा पाएगी। धर्म के स्तंभ के इतना बड़ा स्तंभ होता है कि वहाँ तक इनकी हवा भी नहीं लग पाएगी।
तो उन चर्चाओं का ना तो हम लोग कोई मान्यता देते हैं, ना उस विषय में हम लोग कोई चर्चा करना चाहते हैं कौन क्या कह रहा है, क्योंकि जब जब धर्म की हानि हो जाती है तब तक इस तरह के कार्यक्रम भगवान खुद कराते हैं। गुरुजी कौन सी चौपाई है, आप थोड़ा चौपाई भी करके सुनिए। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई धर्म असुर अधम अभिमानी। ले असुरों का जब जब प्रभुत्व बढ़ता है तब तक भगवान जो है जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद में फिर धीरे से धर्म की स्थापना करते हैं, ये भाव है। गुरुजी पूरे देश में जितने भी मंदिर हैं या लखनऊ में कहा जाए तो सारे मंदिरों में दीपोत्सव 22 जनवरी को मनाया जाए, खासा उत्सव मनाया जाए, तो यहाँ हनुमान धाम में किस तरह की व्यवस्था है? देखिए हमारे यहाँ 1108 दिया हम मंदिर की तरफ से व्यवस्था है, और जो भक्त लोग आएंगे जिसके पास में दिया या घी बत्ती नहीं है उनको भी दी जाएगी, वो भी जलाएंगे। तो यहाँ गेट के सामने भी सजावट हुई है, लाइटिंग भी हुई है, आगे पीछे होगा, और दीप उत्सव रहेगा, प्रसाद का वितरण होगा, संध्या भजन होगा, यानी 10 बजे रात तक जो है कार्यक्रम चलते ही रहेंगे, कार्यक्रम बंद नहीं होगा, दिन में बराबर कार्यक्रम चलते रहेंगे। और यहाँ भक्तों का तांता लगा ही रहता है, और उस दिन तो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। तो सबके लिए बैठने की, खाने पीने की, कीर्तन भजन सबके लिए व्यवस्था की गई है, किसी को कोई कष्ट ना होने पाए, जो भी लोग आए। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ सबके लिए किया गया है। और पूरे लखनऊ में व्यवस्था यही नहीं है, पूरे लखनऊ में करीब 5000 मंदिर हैं, 5000 मंदिरों में सब दीप उत्सव है, सब जगह सजावट की जा रही है, सबकी एक दूसरे से चर्चा हो रही है, सभी लोग इस लगन में लगे हुए हैं कि 22 का जो कार्यक्रम है अच्छे से अच्छा जो है सब प्रदर्शन हो, उसका लोग देखें समझें, क्योंकि ये धर्म के एक प्रभुत्व है, एक नए किस्म का धर्म जो है ये देखने को मिलेगा। तो इससे देखने से क्या होता है, ये लोगों के मन की भावनाओं को और आगे बढ़ाएगा। मन की भावनाएं जो है जब ये सब चीज़ें आदमी, भक्त, जनता सब देखती है तो उसकी धर्म के प्रति और ज़्यादा लगाव बढ़ता है। तरह तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे भक्तों के लिए, भजन कीर्तन और सुंदरकांड और रामचरितमानस, हनुमान चालीसा सब का पाठ किया जाएगा। उनको खाने के लिए व्यवस्थाएं और भोजन प्रसाद दिया जाएगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। बलरामपुर में भी भगवान श्री राम का एक मंदिर बनाया गया है, जिसका लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूरा हुआ। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देशन में पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। वहीं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एसपी ने मातहतों को निर्देशित भी किया। सार्वजनिक स्थानों पर आसपास भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात नजर आया। इसके अलावा संयुक्त टीम की ओर से फ्लैग मार्च भी किया गया। बलरामपुर में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली, पंजाब और बिहार सरकार की तारीफ जमकर करनी चाहिए। सभी राज्य सरकार से माफी मांगी और शराब पर पाबंदी लगाने की मांग भी की। बैठक को संबोधित करते हुए राजभर ने कहा कि दारू और मुर्गा के बल पर वोट मांगने वाले नेताओं से जनता दूरी बनाकर रखे। इस मौके पर मोहम्मद अहमद खान और वेद प्रकाश राजभर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। लड़ो, नौकरी के लिए लड़ो, अमन चैन भाईचारा के लिए लड़ाई लड़ो। अभी तक देश में दारू मुर्गा पैसे पर वोट लेकर के नेता इन लोगों को कुछ दिया नहीं, सिर्फ गुमराह करके इनको रखा है। इस नाते इनको जागृत करते हैं कि जब तक आप में शिक्षा नहीं होगी तब तक आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं हो सकते। जब आप में शिक्षा होगी तब आप सब कुछ समझ सकते हो। इलाज के लिए सारी योजनाएं बनी है, उसका लाभ न तो नेता बता रहा है न इनको जानकारी है, तो उसकी भी जानकारी हम लोग दे रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड बना है 5 लाख रुपए का, उसका लाभ आप लीजिए। आजमगढ़ में कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ की गई अभद्रता की निंदा की और इसे कायराना हरकत कहा। आगे कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि प्रभु श्री राम सभी के हैं, उनके दर्शन पूजन का अधिकार अकेले किसी एक पार्टी के लोगों को नहीं, सभी सनातन धर्म के अनुयायियों को है। कांग्रेस पार्टी शासन प्रशासन से मांग करती है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। अयोध्या प्रभु श्री राम लला का दर्शन पूजन करने गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ
जिस तरह से कायराना हरकत और अभद्रता की गई, यह सर्वथा निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी किसी एक दल के नहीं, वह सभी लोगों के हैं। सभी लोगों को प्रभु श्री रामचंद्र जी के पूजन अर्चन का अधिकार है। बीजेपी और संघ के लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जबकि धर्म निजी आस्था का विषय है। इसे राजनीति से दूर रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ शासन प्रशासन तत्काल आवश्यक कार्यवाही करे। बसपा सांसद अलीगढ़ पहुंचे, जहां खिलाड़ियों को सरकार की ओर से भारत रत्न दिए जाने को लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की विडंबना है, देश में नाचने वाले और खेलने वालों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है, लेकिन इस देश का संविधान लिखने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से नहीं नवाजा गया। उन्होंने कहा कि इस देश का ये दुर्भाग्य है जो बाबा साहब को ये सम्मान नहीं मिला। अलीगढ़ में भी प्रभु श्री राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। रामनगरी सहित पूरा देश अब राममय हो चुका है। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक घर घर अक्षत बांटने में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सनातन धर्म सभा नाम से एक सभा का आयोजन किया गया। देखिए, सनातन हिंदू सेवा संस्थान और माँ बगला मुखी मंदिर के माध्यम से परंपरागत ये कार्यक्रम था, लेकिन इस बार इसमें चार चांद इसलिए लग गए हैं क्योंकि सारा जो भारतवर्ष है पूर्णतः राममय हो रहा है और 19 तारीख को हम जा रहे हैं। हमारी सारी शिष्याएं यहाँ पर उपस्थित रहीं और सबके माध्यम से हमने अपने निमंत्रण को उनके चरणों में निवेदित करते हुए जो है इस बात का प्रण लिया है कि 22 तारीख को हम दीपावली के जैसे मनाएंगे और श्री राम के आदर्शों पे चलते हुए एक फिर से राम राज्य की स्थापना करने के लिए अग्रसर हैं। अलीगढ़ में घने कोहरे की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। कोहरे की वजह से ट्रेनों की स्पीड में भी ब्रेक लग गया है, जिससे ड्यूटी पर आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक लगातार गिरते तापमान को लेकर आसपास के शहर से लेकर देहातों तक ठंडी बर्फीली हवाओं की वजह से लोग घरों से निकलना बंद कर चुके हैं। यात्रियों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। कोहरे की वजह से ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई है, जिसकी वजह से रोजगार पर भी असर पड़ता नजर आ रहा है। सर्दी के महीनों में अक्सर मिट्टी से बर्तन बनाने का सिलसिला बंद हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस बार भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि 22 जनवरी को देश के लोग दीप जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत करें और एक बार फिर से दीपावली मनाएं। साथ ही भारत में इस बार की दिवाली काफी ज्यादा खास होगी। इसी बीच भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बुलंदशहर में मिट्टी के दीप बनाने का सिलसिला जोर शोर से चल रहा है। लगातार लोग दीप खरीदने के लिए ऑर्डर्स बुक करा रहे हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां दुकानदार पर कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान दुकानदार बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोग उसे बचाने पहुंचे। इस मामले को लेकर पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने घायल को अस्पताल में पहुंचाया। बताया जा रहा है कि पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं अस्पताल में घायल का इलाज जारी है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने किन्नर पर जानलेवा हमले के मामले में एक हमलावर को गिरफ्तार किया है। बाइक सवार युवकों ने किन्नर को गोली मारकर घायल कर दिया था। किन्नर को गोली मारने वाले बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने कुछ दिन पहले किन्नर के साथ छेड़खानी की थी और इस मामले में विरोध करने पर उसने किन्नर को गोली मार दी। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 8 तारीख को थाना नंदगंज में एक सनसनीखेज घटना हुई थी, जिसमें एक किन्नर था गंगा नाम का, उसके 2 गोली मारी गई थी। इसमें जब हमारी थाना पुलिस नंदगंज ने अपनी विवेचना को आगे बढ़ाया तो इसमें कई संभावित एंगलों से देखा गया। इसी में जब गहनता से इसमें जांच की गई तो
एक सत्यम नाम का अपराधी इसमें पकड़ा गया है, जिसके द्वारा इस पर गोली चलाई गई थी और मारी गई थी। बिजनौर में जंगल में पशुओं के लिए चारा लेने गई एक युवती पर अचानक बाघ ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सीओ अर्चना सिंह और डीएफओ मौके पर पहुंचे। साथ ही मृतका के परिजनों से शव का पोस्टमार्टम कराने का अनुरोध किया, जिसके बाद वन अधिकारी युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाने गए। मानगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर कुल इस समय 32 टाइगर्स हैं, विचरण कर रहे हैं, जिसमें हमने एक रूट मात्र खोला है और वो बिल्कुल किनारे से होते हुए जाता है। उस पर किसी प्रकार की कोई घटना आज तक नहीं हुई है, किंतु ये जो झुल्लो खत्ता डेरा है, इसके आसपास भी, डेरों के आसपास उतनी खतरनाक स्थिति नहीं है। ये लोग जब वहाँ से हट करके जंगल में चले जाते हैं अपने ग्रुप से हट करके, तब ये स्थिति बनती है। ये लड़की जो है, इसका नाम है शुभ्रा, डॉटर ऑफ मासूम अली, ये कल चली गई थी। कल दोपहर करीब 3 बजे की घटना है। गाजियाबाद में फायर एक्सटिंग्विशर बनाने की कंपनी में सिलेंडर फटने की वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई। जब पुलिस को इस मामले की सूचना मिली तो पुलिस ने कंपनी में पहुंचकर पूरे मामले का जायजा लिया। पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली है कि जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ वहां पर ये दोनों कर्मचारी काम कर रहे थे। फिलहाल दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं सिलेंडर के फटने की वजह की जाँच की जा रही है। दिनांक 16/2024 को समय करीब 4:20 पर थाना टोलिका सिटी को सूचना प्राप्त होती है कि थाना क्षेत्र के फैक्ट्री एरिया के सेक्टर A36 में स्थित कल्पतरु नामक कंपनी जो फायर एक्सटिंग्विशर बनाती है, वहां पर सिलेंडर फटने से 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई। सूचना पर थाना टोलिका सिटी की पुलिस तत्काल मौके पहुंचती है तो जांच पड़ताल में यह पता चलता है कि फैक्ट्री एरिया के जहां पर सिलेंडर की रिफिलिंग और बॉटलिंग का प्लांट स्थित था, वहाँ पर 2 मजदूर जिनका नाम रमसा अमजद और अमान था, वो कार्य कर रहे थे। दुर्घटनावश सिलेंडर फटने से उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अनावश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ में महिला और बाल सुरक्षा संगठन के निर्देशन में बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम और बंधुआ मजदूर से लोगों को मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कई प्रतिष्ठानों पर छापा भी मारा गया। साथ ही बताया जा रहा है कि 13 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया। उच्च अधिकारियों के निर्देशन में 3 टीमें गठित की गईं। छापेमारी के दौरान 8 प्रतिष्ठानों में मिठाई की दुकान और रेस्टोरेंट्स पर छापे पड़े, जिनमें से 13 बच्चे काम करते हुए पाए गए, जिसके बाद सेवा योजकों को नोटिस जारी किया गया है। श्रम विभाग, AHTU, जन विकास संस्थान NGO, पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से बिलरियागंज क्षेत्र के कासिमगंज, राहुल नगर, आदर्श नगर, शिवनगर, इकराम नगर में छापेमारी की गई। इसमें 8 प्रतिष्ठानों पर 13 बाल किशोर श्रमिक कार्य करते हुए पाए गए। उनके सेवा योजकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। ये छापेमारी कितने दिनों तक चलेगी? छापेमारी निरंतर चलती। DM साहब का निर्देश है, शासन का भी निर्देश है, निर्देश पर निरंतर कार्रवाई की जाती रहती है। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।